आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई वन शॉट स्टोरी अपने पर आए। रात के करीब 12 बज रहे थे। मयंक बस अड्डे के पास एक बेंच पर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ फोन पर बात कर रहा था। एक एक करके मयंक ने अपने सभी दोस्तों से बात कर ली थी, पर कोई भी उसे रात भर के लिए भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। थक हार कर मयंक ने अपनी आंखें बंद कर ली। बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जितना कि उसके एटीट्यूड ने आज बात बढ़ा दी थी। ये तो उसका रोज का काम था, शाम के समय ही दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए निकल जाना और देर रात घर लौट कर आना। वैसे तो वह रोज पापा के घर आने से पहले ही वापस आ जाता था, लेकिन आज उसे देर हो गई थी या पापा जल्दी आ गए थे। कहाँ थे अब तक? दरवाजे पर ही पापा ने सवाल किया। वह मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सर झुकाकर मयंक ने आंखें मूंद लीं। बैठा हुआ था या फिर गली के नुक्कड़ पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। जाने कैसे उसके कपड़ों से निकलती हुई सिगरेट की गंध पापा को मिल गई थी। नहीं नहीं पापा, मैं कुछ जान पहचान वाले मिल गए थे। कौन था तुम्हारा जान पहचान वाला? जरा मैं भी तो जानूं। अच्छी तरह से जानता हूं कि यह जान पहचान तभी तक सीमित है जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है। ये जो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले चेले चौपाटी हैं ना, जब तक पैसा है तब तक तुम्हारे पीछे हैं, उसके बाद कोई नहीं आने वाला। पापा ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है, वह धीरे से बोला। तो फिर कैसी बात है? पापा लगातार बोल रहे थे। अरे नहीं जी, वो फुटबॉल खेलने जाता है। आप तो जानते हैं कि वह पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहा है। माँ ने बीच बचाव करना चाहा। तुम चुप रहो, ऐसे लड़के ही सेना में भर्ती होंगे जो सांझ होते गली के नुक्कड़ पर बैठकर सिगरेट पीते हैं और घर लौट रही लड़कियों के ऊपर कमेंट पास करते हैं। ऐसे ही लड़के कल को किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कम से कम अपने कपूत के करतूतों पर पर्दा तो मत डालो। पापा का गुस्सा बहुत तेज था। मैं ऐसा नहीं हूँ। अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को सुनकर वह चिल्ला उठा। कुछ जान पहचान वाले थे जिनके साथ में मैं बैठा था। मयंक ने सफाई देने की कोशिश की। बात बढ़ने लगी। गुस्से में आकर पापा ने उसे घर से निकाल दिया। तो जाओ, उन्हीं लोगों के पास रहना जो तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें रखता है। अरे, जेब में 1 रुपया ना हो तो अपनी सगी औलाद पहचानने से इनकार कर देती है। दोस्त तो बस मतलब के यार होते हैं। पापा ने भी आईना दिखाने में देरी नहीं की, लेकिन पापा की बात मयंक को चुभ गई और गुस्से में मयंक घर से निकल गया। वह जा रहा है। मयंक को घर से निकलते हुए देखकर माँ ने पापा से कहा, हाँ तो जाने दो ना, एक रात के लिए भी कोई इसे अपने पास नहीं रखेगा। आंखों पर से जब जान पहचान का भूत उतरेगा तो खुद वापस लौट कर घर ही आएगा। तब जाकर तुझे समझ में आएगा कि कौन अपना है कौन पराया। पापा ने भी गुस्से में जवाब दिया। इतना सुनने के बाद मयंक रुका नहीं, चुपचाप घर छोड़कर चल दिया। ये लड़के, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? रात को ड्यूटी पर मौजूद हवलदार ने अपने डंडे से मयंक का कंधा ठोकते हुए पूछा। कुछ नहीं सर। मयंक घबराते हुए उठकर खड़ा हुआ। कुछ नहीं, तो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं किसी वारदात को अंजाम देने के चक्कर में तो नहीं है? नहीं सर, मैं तो बस। मयंक डर गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। इधर फोन दे अपना। हवलदार ने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। मयंक ने चुपचाप अपना फोन हवलदार के हाथ में रख दिया। मॉडल तो नया लगता है। अपना ही है या फिर कहीं किसी की जेब से उड़ाया है? कैसी बात कर रहे हैं सर? यह मेरा फोन है, सब समझता हूँ। चल उठ यहाँ से। हवलदार ने मयंक का फोन अपनी जेब में रखा और कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, सर मेरा फोन तो दीजिए। और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मयंक घबरा उठा। तुझे तेरी ससुराल लेकर जा रहा हूँ। जब वहाँ खूब खातिरदारी होगी तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये फोन किसका है? हवलदार कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, सर मैं सच कह रहा हूँ, ये फोन मेरा ही है। मयंक बोल रहा था लेकिन हवलदार को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। सर प्लीज,
अचानक हवलदार की जेब में मयंक का मोबाइल बजने लगा। किसका फोन है रे? हवलदार ने अपनी जेब में मयंक का फोन निकाला। स्क्रीन पर पापा का नाम दिख रहा था और साथ में उनकी तस्वीर भी। हवलदार ने एक नज़र मयंक मोबाइल पर डाली और दूसरी मयंक पर। सर, मेरे घर से फोन है, उठा लेने दीजिए, पापा परेशान हो रहे होंगे। मयंक गिड़गिड़ाया, देखने में तो तू अच्छे भले घर का लग रहा है। क्या करूं, तेरे बाप को तेरे कारनामों की खबर दे दूं? हवलदार कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। सर, मैंने किया क्या है? वो तो बेटा जी, हवालात के चक्कर काटने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अगर तू चाहता है तो मैं मामला यही रफा दफा भी करवा सकता हूँ, वरना आगे तू खुद सोच ले। हवलदार ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा। क्या मतलब आपका? मतलब कि अगर मैं तुझे थाने लेकर जाता हूँ, तेरी रिपोर्ट बनाता हूँ, तो बाहर निकलने में तेरा अच्छा खासा खर्च हो जाएगा और तेरे बाप की बेइज्जती अलग होगी, और अभी तू कुछ मुझे दे देता है तो मैं तुझे यही छोड़ दूंगा। तेरे बाप तो जाना पहचाना लग रहा है। आखिर आपसी जान पहचान होने का, इस नए नवेले रिश्ते का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना? हवलदार ने मयंक की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा। जान पहचान? मयंक ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह हवलदार की बात भी समझ गया था और पापा की भी। उसके जेब 500 रुपये का एक नोट था, जो माँ ने उसे कुछ सामान लाने के लिए दिया था। मयंक ने नोट निकालकर हवलदार के हाथ में रख दिया। सर, अब तो फ़ोन दे दीजिए। जान पहचान की बात से बता देता हूँ, मेरे पापा नगर कोतवाली के थाना प्रभारी हैं। मयंक ने अपना हाथ फ़ोन लेने के लिए बढ़ाया। हवलदार के चेहरे का रंग उड़ गया। मयंक ने अपना फ़ोन कान से लगाया और कहा, पापा, मुझे अपने पराये रिश्ते की पहचान मुझे हो गई। मैं बस स्टैंड के पास हूँ। बस आपके कुछ जान पहचान वाले मिल गए थे, इसलिए देर हुई। मयंक को अपने पराये से लेकर जान पहचान वालों तक का रिश्ता समझ आ चुका था। समाप्त। मेरी इसी तरह की रचनाओं को सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।